हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किडजित कल दुनिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंग्वेज यानी भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं तथा लिपि किसे कहते हैं यानी स्क्रिप्ट किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं। आप सभी लोगों ने अपने आसपास रहने वाले पशुओं की आवाज़ तो सुनी ही होगी, जैसे कुत्ता, बिल्ली, तोता। इन सब पशुओं की आवाज़ सुनकर आप ये तो समझ जाते हैं कि वह पशु कौन सा है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि वह पशु क्या बोलना चाह रहा है, यानी वह हमारे लिए केवल ध्वनि है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आओ खेलने चले, या आप अपने दोस्त को कोई पत्र लिख रहे हो, तो इससे क्या पता चलता है? जब हम अपने मन की बातों को बोलकर या लिखकर बताते हैं तथा दूसरे की मन की बातों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। इन सब के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम परिभाषा को पढ़ते हैं। जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है वह साधन भाषा कहलाता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, आप अपने दोस्त से कहते हैं आओ खेलने चले, माँ मुझे खाना दो। ये क्या किया आपने? अपने मन की बात को बोलकर बताया। और इसी प्रकार अगर आप पत्र में अपनी मन की बात को लिख कर बताते हैं, वह भी जो माध्यम है वह भाषा है। चलिए अब जानते हैं भाषा के रूप कितने होते हैं, भाषा कितने रूप में बोली जा सकती है, समझाई जा सकती है। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, उसको कहेंगे ओरल लैंग्वेज। दूसरा लिखित भाषा, उसको कहेंगे रिटन लैंग्वेज। तीसरा सांकेतिक भाषा, उसको कहेंगे कोड लैंग्वेज। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं तब वह मौखिक भाषा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो इस टाइम मैं बोल रही हूँ और आप समझ रहे हैं, ये क्या है? मौखिक भाषा। सेकंड है लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। जब हम अपनी बात लिख कर बताते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। तीसरा है सांकेतिक भाषा यानी कोड लैंग्वेज। जब हम अपनी बात इशारों या संकेत देकर कहते हैं, इशारों से या संकेत देकर कहते हैं, वह कहलाती है सांकेतिक भाषा यानी कोड लैंग्वेज। एग्जाम्पल अगर लें कोड लैंग्वेज का, ट्रैफिक पुलिस रोड पे हाथों के जरिए हमारी गाड़ियों को रोकती है और चलने के लिए कहती है। वह वहाँ मौखिक भाषा व लिखित भाषा का प्रयोग नहीं करती है, वह कौन सी भाषा बताती है? कोड लैंग्वेज। चलिए अब जानते हैं लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। जो भी सभी भाषाओं के अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं, कोई भी भाषा हो सबकी अपनी अपनी लिपि होती है और उनकी वही भाषा की लिखित रूप को लिपि कहते हैं। उसी प्रकार हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है यानी रोमन लिपि में लिखा गया है। हमारे भारत देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है यानी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। और यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, तमिल, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी, कश्मीरी, ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं। फॉर रिकैप, जल्दी से आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? भाषा किसे कहते हैं यानी लैंग्वेज किसे कहते हैं? अपनी बात बोलकर दूसरे को समझाना व दूसरे की बात समझना, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा बहुत सारी होती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मलयालम। उन सभी भाषाओं को हम लोग यूज़ करके अपनी बात एक दूसरे को समझा सकते हैं। भाषा कितने रूप में होती है, उन भाषाओं को बोला कितने तरीके से जाता है, समझाया कितने तरीके से जाता है? 3 तरह से, मौखिक, लिखित एंड सांकेतिक। ये 3 तरह से। मौखिक क्या होती है? जो बोलकर बोली जाती है। लिखित होती है जो लिखकर बात समझाई जाती है। और सांकेतिक होती है जो इशारों व संकेत दे के समझाई जाती है। और थर्ड है स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? कोई भी भाषा का लिखित रूप यानी रिटन फॉर्म जो होता है वह लिपि कहलाता है। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी और अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन स्क्रिप्ट। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन स्क्रिप्ट यानी रोमन लिपि। यह है इंग्लिश की।
अंग्रेजी भाषा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।